उत्तराखंड में 6 महीने के लिए एस्मा लागू हो गया है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर ये फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया है। हड़ताल करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने जारी किए आदेश। प्रदेश में जून 2024 तक एस्मा लागू रहेगा। तो 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। अब राज्य सरकार ने जो है ये फैसला लिया है। हड़ताल के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। सरकार ने राज्य में 6 महीने के लिए इसे लागू किया। हड़ताल करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। एस्मा लागू कर दिया गया है। अब 6 महीने के लिए यह एस्मा लागू किया गया है। अब हड़ताल करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, राज्य सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है, 6 महीने के लिए ये लागू किया गया है। आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया राज्य सरकार की तरफ से? जी मनीष, एस्मा एक्ट की अगर बात करें तो एस्मा जो है प्रदेश में इस वक्त लगाया गया है और अगर 6 महीने तक जो है एस्मा एक्ट प्रदेश में लागू रहेगा। एस्मा एक्ट 1968 में जो है ये एक्ट बना था और वैसे तो ये केंद्रीय कानून है, लेकिन राज्य सरकारों को भी इसकी पूरी स्वतंत्रता होती है इसे राज्य में लागू करने की। तो ऐसे में जब कर्मचारी विभागीय कर्मचारी जो है हड़ताल करते हैं तो कई बार ऐसा हो देखने को मिलता है कि आवश्यक जो सेवाएं हैं उन पर भी थोड़ा बुरा असर जो है पड़ता है, उसमें भी काफ़ी असर जो है देखने को मिलता है। इसी को लेकर जो है प्रदेश सरकार की तरफ से जो है एस्मा लगाया गया है। और वहीं बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है और लोकसभा चुनाव को लेकर जो है पार्टियां अपनी तैयारी भी कर रही है और सरकार भी जो है पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। तो ऐसे में उसकी भी कई तैयारियां होनी है। अगर 3 से 4 महीने का वक्त जो है लोकसभा चुनाव के लिए बचा है, तो ऐसे में जो है अब कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर चुनाव से पहले भी काफ़ी हड़ताल देखने को मिलती है। काफ़ी हड़ताल पर वो बैठते हैं, तो अपनी मांगों को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग विभाग के कर्मचारी हड़ताल करते हैं। तो इसको लेकर भी जो है वो हड़ताल ना हो सके, तो इसलिए जो है ये एस्मा एक्ट लगाया गया है। अब एस्मा एक्ट की बात करें तो जिस तरीके से जो लगाया गया है, इसमें कर्मचारी जो है इसमें अपनी कोई भी मांग को नहीं उठा सकते हैं, ना ही कोई कर्मचारी हड़ताल कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी ऐसे में हड़ताल करता है जब एस्मा एक्ट जो है प्रदेश में लागू हो, तो उसे करीब 6 महीने की जो है जेल भी हो सकती है और बिना वारंट के जो है उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस वजह से भी जो है एस्मा एक्ट लगाया जाता है। एक तरीके से कुल मिलाकर समझे तो जो कर्मचारी हैं वो इससे काफ़ी जब एस्मा एक्ट लगाया जाता है तो इससे काफ़ी डर भी जाते हैं, क्योंकि इसमें कई ज़्यादा प्रावधान भी हैं। तो सरकार के कई अहम फैसले बिना वारंट के गिरफ्तारी और 6 महीने तक की सज़ा और सरकारी काम में बाधा डालने के भी कानून के तहत जो है उन पर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसे में जो है एस्मा एक्ट लगाया गया है, क्योंकि 6 महीने तक जो है ये एस्मा एक्ट लगेगा। दरअसल अमूमन देखा जाता है कि जो एस्मा एक्ट लगता है जब कोई चुनाव हो या कोई बड़ा चुनाव हो प्रदेश में, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उससे पहले भी जब लगातार कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे और कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उसके पहले जो है एस्मा एक्ट लगाया गया था। तो वहीं अब जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कर्मचारी लगातार जिस तरीके से हम प्रदेश में देखने को मिलता है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं, तो उनको देखते हुए भी जो है एस्मा एक्ट लगाया गया है। और शासनादेश जो जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव की भी तैयारी होनी है और ऐसे में जो कार्य बचे हुए हैं उनमें भी जो है शासन वो भी पूरे होने हैं। तो ऐसे में अगर हड़ताल ऐसे कर्मचारी हड़ताल पर बैठेंगे तो उन काम जो कार्य होने हैं उनमें देरी होगी। इस वजह से जो है ये एस्मा एक्ट लगाया गया है। वहीं जिस तरीके से अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ, उसमें करीब 3.5 लाख करोड़ के MOU करार हुए। तो प्रदेश सरकार की कोशिश है कि 44,000 करोड़ तक की ग्राउंडिंग जो है जल्द से जल्द प्रदेश में की जाए। तो इसको लेकर भी उस कार्य को विकास गति से हो, काफ़ी गति से वो कार्य चले। तो इसको लेकर भी जो है अब कर्मचारियों पर ये हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी गई है और इसको लेकर भी एस्मा एक्ट लगाया गया। तो कई कारण है जिस वजह से जो है प्रदेश में इस वक्त एस्मा एक्ट लगाया गया है। चाहे लोकसभा चुनाव की तैयारी हो, लोकसभा चुनाव को लेकर हो, चाहे जो सरकारी कार्य रुके हुए हैं, जो विकास कार्य प्रदेश में रुके हैं उनकी बात हो, तो कई कारणों को लेकर जो है एस्मा एक्ट लगाया गया है। और जो कर्मचारी अपनी हड़ताल ना कर सके इसलिए भी जो है कई बार एस्मा एक्ट लगाया जाता है। जब
कर्मचारी हड़ताल पर बैठते हैं तो कई बार स्थिति भयानक हो जाती है और ऐसे में हड़ताल पर जब वो बैठते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जब एस्मा एक्ट लगता है तो वो हड़ताल अगर करते भी हैं तो ऐसे में उन पर कानूनी कार्यवाही भी जो है की जा सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए और विकास कार्यों में जो गति है वो देखने को मिले और लोकसभा चुनाव पर भी जो है हड़ताल से कोई असर ना हो, तो ऐसे में जो है एस्मा एक्ट जो है प्रदेश में फिलहाल लगाया गया है। अरुण, एक चीज़ और भी है कि एस्मा एक्ट लगाने की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है भाई? कर्मचारी हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या फिर उनके साथ कुछ और अन्याय हो रहा है, तो एक सहारा बचता है। गांधी जी का सहारा था हड़ताल करो और शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करना। तो अगर उस पर भी आप लगा दे रहे हो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे मामले को अगर हम देखें और तार जोड़े तो लोकसभा चुनाव से इसको जोड़कर देखा जाए, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि ऐसे में कोई ऐसी जो कमियां हैं वो अब 6 महीने में बाहर आएँ। जैसा कि कहा जाता है केंद्र का है, लेकिन इस एक्ट को राज्य सरकार भी लागू कर सकती है, उन्हें भी पूरी छूट है। तो बहुत सोच समझ के ही लगाया गया होगा कि भाई 2024 का लोकसभा चुनाव है और 6 महीने बाद जो है इसको हटा भी लिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार की जो तैयारियां हैं, अगर कुछ कमियां भी हैं तो वो बाहर ना आ पाए। जी मनीष, बिल्कुल ये आपका वाजिब सवाल है। जिस तरीके से जो है लगातार देखने को मिलता है, अगर प्रदेश की मैं बात करूँ, उत्तराखंड के जिस तरीके से देहरादून राजधानी में भी जो है कई यहाँ पर सरकारी कार्यालय है और पूरा सरकारी अमला यहीं पर बैठता है। तो ऐसे में कई विभागों में जो है सरकारी जो कर्मचारी हैं वो लगातार जो है देखने को मिलता है सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरते हैं। आउटसोर्स कर्मियों का जो है इस वक्त बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो भी लगातार आंदोलन पर है। राज्य के शिक्षक संघ की बात करें तो वे भी लगातार शिक्षकों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। तो अन्य कई विभागों में भी जो है, खेल विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, तो कई ऐसे विभाग है जिसमें जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर या कोई ना कोई उनकी अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। और जो उन्हें आश्वासन मिलता है, जब उनका आश्वासन वो समय पर पूरा नहीं होता तो उसको लेकर भी हड़ताल करते हैं। तो ऐसे में अगर चुनाव से पहले एक तरीके से अगर समझा जाए तो अब चुनाव से पहले अगर कोई हड़ताल होती है या कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो एक तरीके से तो ये भी देखा जा सकता है कि जो सरकारी कार्य, कोई भी सरकार हो, वो चाहती है कि चुनाव से पहले जो कार्य बचे हुए हैं। फिलहाल एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, एस्मा लगा दिया गया। अब 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। अगर हड़ताल करेंगे तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।